The viral video of a man pleading in front of the CMO to visit his village was all over the internet last week. We are in Core village where the man himself, Kishan Singh, is present. We'll talk to him to know what is the situation of the village right now. किशन सिंह जी, आपने कहा था सीएमओ साहिबा को कि आप गांव विजिट कीजिए। आपकी मिन्नत के बाद, विनती के बाद क्या वो आई? गांव की स्थिति कितनी बेहतर हुई है? अब ये हुई है कि हमारे से कोई मृत्यु नहीं हुई है। मंत्री जी आए हुए 1200 बालक मार के और ठीक मृत्यु नहीं हुई। और बाकी गांव में जिनकी तबीयत अभी भी खराब है, कोई सुधार नहीं है। तबीयत अभी भी लोगों की खराब है। खराब तो अभी और ज्यादा नहीं कर रही है, बीमारी तो चल रही है। अभी भी बीमारी चल रही है, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं होती। We have also been joined by the Pradhan of this village, who was the first one to intimate the district magistrate about the outbreak. He in fact called, but his call went unanswered. We'll talk to him to know the situation. जब आपने फोन किया डीएम को, जिस तरीके का रिस्पांस उनकी तरफ से मिला, क्या कहा उन्होंने और अब तक कितने लोगों की इस गांव में मृत्यु हो चुकी है? 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 10 बच्चे हैं और 2 बुजुर्ग हैं। और मैंने डीएम साहब से फोन किया। उसके बाद हमारे मंत्री नारायण जी आए थे, उन्होंने डीएम साहब से बोला, फिर डीएम साहब आए थे और उन्होंने अपने मैटर संज्ञान में लिया और सबसे कहा भी, पर सीएम मैम पे कोई भी फर्क ऐसा नहीं पड़ा उन्हें जिस हिसाब से जो मैटर लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी आए, उन्होंने फिर फोन किया, डीएम साहब से कहा। उसके बाद ये ट्रीटमेंट अच्छी तरीका से चल रहा है। अभी प्राइवेट अस्पतालों पे ज्यादा ट्रीटमेंट का फोकस है या फिर सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है? अब तो लमसम बराबर है। और किस तरीके से जो शुरुआती रिस्पांस रहा, शुरुआत में जो आपने कॉल किया, वो कॉल्स में क्या था? क्योंकि उस समय मौतें शुरू हो रही थी। कितनी मौतें उस समय हुई थी? उस समय 2 मौतें हुई थी जब मैंने फोन किया था, और जो सारी मौतें उसके बाद में हुई हैं। डीएम साहब से जब मैंने फोन किया था, मैं सर हमारे गांव की ये स्थिति है, तो उन्होंने सीएमओ साहब के लिए बोला था और सीएमओ मैम से मैंने कहा कि ये स्थिति उन्होंने करती है, 1 नंबर पर CSC पे वहाँ कॉल कीजिए। तो वहाँ मैंने फोन किया। उसके बाद वो आए थे, तो बजट बनाया, वो रिपोर्ट भी नहीं, उसमें जैसे डेंगू वाला मैटर था, वो डेंगू वाली रिपोर्ट नहीं थी। ये 23-24 तारीख से जांच शुरू हुई थी, जो इसमें 27 तारीख को उन्होंने क्लियर करके बताया कि गांव में तुम्हारे में डेंगू है। अभी गांव की हालत क्या है? कितने लोग बीमार हैं? कितने लोग अस्पताल में हैं? कितने लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है? पेशेंट तो लमसम 150-200 आज की स्थिति में है गाँव में। हाँ। और इसमें से 50-60 पेशेंट एडमिट भी हैं। जैसे 20 के लमसम स्वर्ण जयंती में है, और एक हॉस्पिटल वृंदावन पड़ता है, और एक केडी है जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है, वो केडी में है, और वहाँ के बाद प्राइवेट हो। The fear of the outbreak of dengue is such that the villagers say that somewhere the women and children are leaving this village. This village has reported more than 10 deaths and significant number of people are testing positive for dengue. We'll try and talk to know on that front as well. महिलाएं जो हैं बच्चों के साथ अपने गांव को छोड़ रही हैं। जी, पलायन कर गई, पलायन कर चुकी हैं। सारी औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चों भय व्याप्त हो गया ना। बच्चे जब छोटे छोटे बच्चों एक्सपायर होने लगे, तो एक साथ से गांव में तहलका हो गया। सब हाय करने लगे, भाई ये क्या हो रहा है, रोजाना बच्चे मर रहे हैं। तो एक दिन में 2 बच्चों ने दम तोड़ा। तो 2 बच्चे एक दिन में, अगर किसी गांव के, छोटा सा ही गांव है, बड़ा गांव नहीं है, 2 बच्चों की मौत हो तो भयावता तो हो ही जाती है। इसके बावजूद प्रशासन, अगर जैसे प्रधान जी बोल रहे हैं, अगर प्रशासन शुरू से अगर एक्शन लिए होता तो शायद हो सकता है इतनी मौतें हमारे बच्चों की नहीं होती। जैसे अब हमारे ऊर्जा मंत्री जी आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अब रोजाना प्रधानों से कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा भारी तरीके से अपना एक्शन लिया है कि नहीं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को से उन्हें बड़े अच्छे ढंग से कहा है। तो तब जाके मामला जो हमको अब कम से कम जो हमारी धनानी हो रही थी, उससे हमको थोड़ी राहत मिली है। जो ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से उनसे कहा, और हमारे लिए 2-3 हॉस्पिटलें नियुक्त की है। तो इससे तो बहुत ही हम आभारी हैं उनके, और संतुष्ट भी हैं कि भाई किसी की जान को बचाने के लिए चलो हमारे मंत्री जी
के माध्यम से सामने तो आए हमारी मदद के लिए। हम उनके बहुत ही बड़े आभारी हैं। That is something which the villagers say. Moreover, a larger population of the village is being treated in the private hospitals. The government hospitals, unfortunately, have not catered to the demand that they had, and the unfortunate death has also played a heavy role in people relying upon the private hospitals. This is Koh village, from where more than 10 deaths have been reported, and the villagers say that very large chunk of villagers have tested positive. They are having fever, and still right now in this village there is an ambulance waiting for a serious child to be taken to the hospital. With video journalist Amil, Ayushman for Mir Now.